अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, हमें अपनी दुआ में याद रख रहे होंगे। हम भी आप सबको हमेशा अपनी दुआ में याद रखते हैं। मैं हूँ शिज़ा, तहज्जुद मिरेकल की हेड एडमिन। आज की हमारी मिरेकल स्टोरी हमारी 21 सजदों की नमाज से रिलेटेड ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस वजीफ़े से भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। स्पेशली हमारे वो मेंबर्स जो ये वजीफ़ा दम रोज़ स्क्वाड के साथ कर रहे हैं, उन्हें इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं माशाल्लाह से। तो आज की मिरेकल स्टोरी शेयर करने से पहले जो हमारे न्यू आने वाले मेंबर्स हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं तो काइंडली आप डायरेक्ट ही अपना नाम और अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर कर दिया करें, क्योंकि इससे आप लोगों के लिए भी इजी हो जाता है हमसे बात करना और हमारे लिए भी इजी हो जाता है। मोस्टली हमारे न्यू मेंबर्स हमें एक साथ ही 10, 12, 20 मैसेजेस कर रहे होते हैं और उसमें सिर्फ सलाम लिख रहे होते हैं और रिप्लाई मी आपी, बस ये मैसेजेस लिख रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि पहले हम उन्हें रिप्लाई दें, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम सुने। तो काइंडली जो भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली अपना नेम और अपनी प्रॉब्लम हमसे डायरेक्ट शेयर कर दिया करें, ताकि हम उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनको डायरेक्ट ही वजीफ़ा दे दें और वो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जल्द से जल्द अपना वजीफ़ा स्टार्ट करें। आज की जो हमारी मिरेकल स्टोरी है वो हमारे एक ब्रदर की है, तो सुनते हैं इनकी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अलीना आपी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा और इतना पावरफुल वजीफ़ा दिया। अल्लाह आपको हमेशा बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करे और आपको हमेशा हर कदम पे अल्लाह कामयाबी अता करे। आपकी वजह से मेरी लाइफ में जो खुशी आई है, अल्लाह ने मुझे जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी अता की है, उसके लिए मैं आपके लिए जितनी भी दुआ करूं वो कम है। आप ही ऑनेस्टली मुझे वज़ाइफ़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं था और मैं समझता था कि इन सब चीज़ों में सिर्फ इंसान का टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसा मसला आया जिसकी वजह से मुझे भी वज़ाइफ़ की तरफ आना पड़ा और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने डायरेक्ट ही मेरा आपसे कांटेक्ट करवा दिया और मैं गलत लोगों में अपना टाइम वेस्ट करने से बच गया। आप ही मेरी स्टोरी ये है कि मैं जिन्हें पसंद करता हूँ वो मुझसे एज में बड़ी हैं, लेकिन हम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत अच्छी हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी है। इसी वजह से हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। उन्होंने हर मुश्किल और परेशानी में मेरा साथ दिया। एक बहुत ही अच्छी इंसान है, इसीलिए मैं उन्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मसला था वो हमारा एज गैप था। हमारे फैमिलीज़ में लड़के की अगर एज ज़्यादा हो तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर लड़की की एज ज़्यादा हो तो बहुत से लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। वैसे तो मेरी फैमिली को पसंद की शादी से कोई इशू नहीं था। मेरे 2 भाइयों की भी पसंद की शादी हुई है। इनफैक्ट मेरी एक सिस्टर ने भी अपनी पसंद की शादी की है और इस चीज़ को लेके हमारी फैमिली ने कभी कोई इशू क्रिएट नहीं किया। लेकिन जब मैंने अपने बारे में अपनी फैमिली से बात की तो मेरी फैमिली को स्टार्टिंग में कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जब उन्हें हमारी एज डिफरेंस का पता चला तो उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया और मेरी मदर ने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि मैं यहाँ तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ख़ानदान में अपना मजाक नहीं बनवाना। अभी मैं अपनी मामा के ऐसे रिएक्शन से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ था। मुझे उनसे ऐसे रिएक्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं उनका सबसे लाडला बेटा हूँ और वो कभी भी मेरी किसी भी ख्वाहिश को या मेरी किसी भी बात को मना नहीं करती थी और मुझे उन्हीं से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि वो मेरा साथ देंगी और मेरी फीलिंग्स को समझेंगी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया उससे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था।
ऑन दी अदर हैंड मैं जिन्हें पसंद करता था उनकी फ़ैमिली को हमारे रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। इनफैक्ट मैं उनकी फ़ैमिली से मिल भी चुका था और उनकी फ़ैमिली को मैं भी बहुत पसंद आया था और उन्हें हमारे रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और उनके पेरेंट्स चाहते थे कि जल्द से जल्द बस मैं रिश्ता लेकर आ जाऊं और हमारी इंगेजमेंट हो जाए। लेकिन जो मेरी होने वाली सास हैं वो ये चाहती थी कि डायरेक्ट निकाह हो, क्योंकि शायद उन्हें भी इस चीज़ का डर था कि उनकी बेटी की एज की वजह से कुछ इश्यूज़ बन सकते हैं। और बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे ये बात कंफर्म भी की कि मेरी फ़ैमिली को उनकी बेटी की एज से तो कोई मसला नहीं होगा। और मैंने उनको इस बात का यकीन दिलाया था कि उनकी एज की वजह से कोई मसला नहीं होगा। मेरी फ़ैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्रॉड माइंडेड है और हमारी फ़ैमिली में भी पसंद की शादियां हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई इशू बनेगा। इसीलिए जब मेरी मामा ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत यकीन दिलाकर आया था कि मेरी फ़ैमिली की तरफ से कोई इशू नहीं होगा और मैं बहुत जल्द अपनी फ़ैमिली को लेकर आऊँगा। आप ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और अपनी मदर को कैसे समझाऊं, उन्हें किस तरह से कन्विंस करूं। और सच बात यह है कि मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उनसे दोबारा बात करने की, क्योंकि मैंने उनको आज तक इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। जिन्हें मैं पसंद करता था उनके माशाल्लाह से काफ़ी रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन वो अपनी फ़ैमिली से मुझे मिलवा चुकी थी और उनकी फ़ैमिली को भी मैं पसंद आया था, तो इसीलिए उनकी फ़ैमिली ने किसी दूसरे रिश्ते को कंसिडर नहीं किया। और मैंने अपनी फ़ैमिली में बात करने से पहले भी उन्हें बताया था कि मैं आज अपनी फ़ैमिली में बात करने वाला हूँ। इसीलिए जब मामा का ऐसा रिएक्शन आया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूँ, क्योंकि वो भी अपनी फ़ैमिली में ये बात बता चुकी थी कि मैं अपनी फ़ैमिली में बात करने वाला हूँ और बहुत जल्दी मैं रिश्ता लेकर आ जाऊँगा, और वो लोग सिर्फ़ मेरे रिश्ता लाने का ही इंतज़ार कर रहे थे। इसीलिए मैंने उनसे कुछ दिन बात नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने उनसे बात की तो वो मेरी टेंशन समझ जाएंगी और मुझसे पूछेंगी कि क्या बात है, और मैं जानता था कि मैं उनसे ज़्यादा देर ये बात छुपा नहीं सकूँगा और ये बात बता के मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। वीकेंड पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे गया, जबकि मेरा जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ये प्लान मैंने बनाया था तो इसीलिए मैं इसमें जाना स्किप नहीं कर सकता था, तो मजबूरन मुझे जाना पड़ा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया और ये बात मेरे एक क्लोज़ फ्रेंड ने नोट करी और उसके बाद उसने मुझसे डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा ख़ामोश हो। तो मुझे तो पहले समझ नहीं आया कि मैं उसे ये बात किस तरह से बताऊं, लेकिन क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और हमेशा ही मुझे बहुत अच्छे मशवरे देता आया था, इसीलिए मैंने उसे ये बात बताई। वैसे तो वो मेरे रिलेशन के बारे में जानता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं उनके बारे में इतना ज़्यादा सीरियस हूँ। उसे लगता था कि शायद मैं टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली लड़के अपनी एज से बड़ी लड़कियों से शादी नहीं करते, स्पेशली पसंद की शादी, और उनके साथ इतना सीरियस नहीं होते। मेरी सारी बात सुनने के बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि इस मसले का एक हल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें किस तरह से बताऊँ। तो मैंने उसको कहा कि अगर इसका कोई हल है तो मुझे बताओ, मुझे इसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगा, बस मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। और आप ही फिर मुझे मेरे फ्रेंड ने आपके और आपके चैनल के बारे में बताया। मेरे फ्रेंड ने अपने बिज़नेस के लिए आपसे वजीफ़ा और दम स्टोन लिया था और माशाल्लाह उसको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। तो उसने मुझे आपके चैनल के बारे में बताया और बताया कि आपके चैनल पे तो ज़्यादातर लव मैरिज से रिलेटेड ही वीडियोस शेयर होती हैं। तो उसने मुझे आपका नंबर दिया और कहा कि मैं आपसे ज़रूर बात करूं और एक बार आपका चैनल ज़रूर विज़िट करूं। मुझे कोई और रास्ता तो नज़र आ नहीं रहा था, इसीलिए मजबूरन मैंने आपका चैनल विज़िट किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने आपका चैनल विज़िट किया, क्योंकि आपकी वीडियोस देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से आप लोगों को गाइड करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं।
ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ आपसे, और फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। और मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग वज़ाइफ़ नहीं कर सकता हूँ अपनी जॉब की वजह से, इसीलिए आपने मुझे 21 सजदों वाली नमाज का वजीफ़ा दिया, और साथ ही आपने मुझे रोज़ कॉर्ड भी सजेस्ट किया था। और मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था और जल्द से जल्द अपने मसले का हल चाहता था, इसीलिए मैंने आपके सजेस्ट करने पर आपका दम स्टोन भी लिया। इससे पहले भी मैंने एक दम स्टोन वेयर किया था, लेकिन मुझे उससे ना तो कोई रिज़ल्ट मिला था, ना मुझे उससे कुछ पॉजिटिव फ़ील हुआ था। इनफैक्ट मुझे उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील होती थी, इसीलिए मैंने वो उतार के रख दिया था, और वो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। बट आप ये बिलीव मी, जब मैंने आपका दम स्टोन पहना तो मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फ़ील हुई। इतने दिनों की टेंशन की वजह से जो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी और अजीब बेचैनी और घबराहट हो रही थी, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला, और एक अजीब सा मेरे दिल को सुकून मिला, और जैसे मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह पाक मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे, और जिस मकसद के लिए मैंने आपसे स्टोन लिया है अल्लाह पाक मुझे उसमें ज़रूर कामयाब करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही ऐसा ही हुआ। आपने मुझे कहा था कि आपने अपना वजीफ़ा बहुत यकीन से करना है और अपने वजीफ़े पे फुल फोकस करना है, किसी से कोई बात नहीं करनी, ना किसी से कुछ ज़िद करनी है और ना ही किसी को कुछ कहना है। बस सिर्फ़ और सिर्फ अपने वजीफ़े पे फ़ोकस करना है और बहुत यकीन के साथ वजीफ़ा करना है, और अल्लाह पे मुकम्मल यकीन के साथ वजीफ़ा करना है। और मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे आपने मुझे गाइड किया था। इस दौरान मेरे दिल में बार बार ख़्याल आया कि मैं एक बार अपनी मामा से बात करता हूँ, शायद इस बार वो मेरी बात मान जाए। इतने दिनों के बाद अगर मैं उनसे बात करूँ दोबारा तो शायद उनके दिल में कुछ रहम आ जाए। और मैं पढ़ भी रहा हूँ, वजीफ़ा भी कर रहा हूँ, तो हो सकता है इसकी वजह से अल्लाह पाक उनका दिल नरम कर दे। लेकिन जब भी मैं उनसे बात करने लगता तो मुझे आपकी बात याद आती, और फिर मैं सोचता कि आपने कुछ सोच कर ही मुझे मना किया होगा, तो इसीलिए मैं सिर्फ़ अपने वजीफ़े पे ही फ़ोकस करता था और किसी से कोई बात नहीं करता था। कुछ दिन बाद ही मेरी मामा मेरे पास आई और उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे बहुत प्यार किया, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हमेशा मुझसे हर बात के लिए ज़िद करते हो, तो मैं जब भी अपनी कोई बात मनवानी होती थी तुम हमेशा मुझसे ज़िद करते थे, इस बात पे तुमने मुझसे ज़िद क्यों नहीं की। मामा ने मुझसे कहा कि इस बारे में तुमने दोबारा पलट के कोई बात भी नहीं की, वरना तुम्हारी आदत है कि जब तक तुम अपनी कोई बात मनवा नहीं लेते तुम बार बार वो बात दोहराते रहते हो। लेकिन जब मैंने इस बात से मना किया, तुम्हारे रिश्ते से इनकार किया, तो उसके बाद तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और बिल्कुल ख़ामोश हो गए। मैंने आज तक तुम्हें ऐसे नहीं देखा और मुझसे तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। तो मैंने मामा से कहा कि आपने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी लाइफ का इतना बड़ा फ़ैसला आपको नाराज़ करके करूं, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि आप सिर्फ़ मेरी खुशी की खातिर ज़बरदस्ती राज़ी हों। इसीलिए मैं चुप हो गया और सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। मैं जानता था कि अल्लाह पाक मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और जब आपने आज तक मेरी किसी विश को नहीं टाला तो मेरी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी आप मुझसे कैसे छीन सकती हैं। मामा ने मुझसे पूछा कि क्या उस लड़की ने भी तुमसे कोई ज़िद या बहस नहीं की या इस बात को लेके कोई आर्गुमेंट नहीं किया। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, वो बहुत समझदार और बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे उनकी यही बात सबसे ज़्यादा पसंद है कि वो हर मुश्किल परेशानी में मेरा साथ देती हैं और मुझे सपोर्ट करती हैं। मैं ये बताना भूल गया कि जब मैंने आपसे वजीफ़ा लिया था तो उसके कुछ दिन बाद ही मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरी मदर हमारे रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हो रही हैं और उन्हें इस रिश्ते पे ऑब्जेक्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा
कि हम अब कभी भी अपने माँ बाप को नाराज़ करके खुश नहीं रह सकते। तो इसीलिए आप सबसे पहले अपनी मदर को राज़ी करें, और मैं ख़ुद भी नहीं चाहती कि जब तक आपकी मदर राज़ी नहीं हो आप रिश्ता लेकर आएँ। तो इसीलिए पहले आप अपनी मदर को राज़ी करें और उसके बाद फिर आप रिश्ता लेकर आइएगा। आप ही मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ने मुझे सही वक्त पर आपसे मिलवा दिया और इस मामले में मुझे ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा। और आप ही आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना पावरफुल वजीफ़ा दिया और मुझे इतने अच्छे से गाइड किया। शिज़ा आपी को भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे जो भी कन्फ्यूजन मुझे वज़ाइफ़ में हो रही थी, उन्होंने उस मामले पे भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। आप ही आपका, शिज़ा आपी का, आपकी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी टीम को इसका बहुत अच्छा अजर देगा इंशाअल्लाह। और मेरी दिल से दुआ है आपके लिए, शिज़ा आपी के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी और तरक्की अता करे। आमीन। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिश्ता फ़िक्स हो चुका है और 2 वीक्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह है। मैं इंशाल्लाह आपको और शिज़ा सिस्टर को अपनी खुशी से गिफ्ट भेजूँगा, तो प्लीज़ मेरा गिफ्ट आप लोग ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच ब्रदर, इतनी अच्छी दुआ के लिए, इतना इज़्ज़त देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। हमारी भी दुआ है आपके लिए, दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपकी होने वाली वाइफ को मैरिड लाइफ की हर खुशी देखना नसीब करे और आप दोनों का साथ हमेशा कायम रहे। आमीन। तो आज की वीडियो एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे तमाम ओल्ड मेंबर्स को, न्यू मेंबर्स को जल्द से जल्द उनके मकसद में कामयाबी अता करे। जो भी हमारे वज़ाइफ़ कर रहे हैं, दम स्टोन जिन्होंने लिया है, जिन्होंने नक्श लिए हैं, जो दम तस्बीह पे वज़ाइफ़ कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब को बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करे। और जिन्होंने नहीं भी लिया, अल्लाह पाक उनको भी कामयाबी अता करे। मुझे, अलीना सिस्टर को, हमारे एडमिन्स को और हमारी टेक्निकल टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।